वैभव ग्लोबल कंपनी एंड इट्स बिजनेस के बारे में जानेंगे, इसके कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या रहेगी कंपनी की, कौन से फाइनेंशियल वैल्यूएशन पर लेना सही रहेगा। देखिए आप कोई भी भाव पर ले नहीं सकते और यहाँ पर अभी मार्केट करेक्ट करा और ये सबसे ज़बरदस्त समय है, आपको यहाँ पर एडअप करना चाहिए शेयर जो कि आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा बेनिफिट दे सके। और यहाँ पर लेने की स्ट्रैटेजी ये रहना चाहिए कि आपको यहाँ पर फ्यूचर को करना होगा डिस्काउंट। हम देखेंगे कैसे हम पीई को यहाँ पर डिस्काउंट करने वाले हैं प्रेजेंट वैल्यूएशन के मुकाबले में, और कंपनी से जुड़ी कुछ की रिस्क और कंपनी से कैसे बैलेंस मिटिगेट करती है। Vaibhav Global, through its distinctive business model, has created a niche for itself in the global retail space, especially in the jewelry, accessories and lifestyle product segments of the two of the largest economies of the world, US and UK। देखिए बेसिकली यहाँ पर ये इसका जो मेजर रेवेन्यू सेगमेंट है वो ज्वेलरी है, और बता दें कि ये जो यूएस और यूके में ये अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। कैसे सेल करती है हम आने वाले समय में कुछ देर में इस वीडियो में देखेंगे। 1980 में स्टैब्लिश हुआ था वैभव ग्लोबल लिमिटेड इज अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर ऑफ फैशन ज्वेलरी, होम, beauty, lifestyle and essential products, offering a deep discount proposition to customers in US and UK with a prudent plans to expand to other geographies। देखिए एक मतलब समझिएगा, वर्टिकली इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल, वर्टिकली इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर ऑफ फैशन ज्वेलरी। इसका मतलब समझिए, वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि आप यहाँ पर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन दोनों करते हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर रॉ मटेरियल जो कंपनी से आप खरीदते हो आप उसी कंपनी को एक्वायर कर लेते हो या रॉ मटेरियल को खुद मैन्युफैक्चर करते हो, तो इससे क्या हो जाता है आपके प्रोडक्ट को यहाँ मिलती है मार्जिन। आप रॉ मटेरियल एक अच्छे दाम पर यहाँ पर आप ला सकते हो क्योंकि आप उसे खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हो। एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि आप जहाँ पे आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, मार्केटिंग चैनल है, आप उसे एक्वायर कर लेते हो, आपकी कंपनी एक्वायर कर लेती है। अब देखिए आप दोनों तरफ से यहाँ पे मार्जिन को प्रोटेक्ट कर रहे हो, बैकवर्ड से भी यानी कि रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर करके, और फॉरवर्ड से भी यानी कि आप डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग चैनल को एक्वायर करके। तो यहाँ पर आपका मार्जिन प्रोटेक्ट होता है और आप यहाँ पर डिसाइड करते हैं प्रोडक्ट की यहाँ जो एमआरपी क्या निकल कर आएगी। आप यहाँ पर डिस्काउंट पे कस्टमर को बेच सकते हैं क्योंकि आपका रॉ मटेरियल आप खुद मैन्युफैक्चर करते हो। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर पॉइंट है। बेसिकली इसकी जो मेजर रेवेन्यू आती है वो फैशन से आती है। हम देखेंगे रेवेन्यू ब्रेकडाउन में कि कंपनी कहाँ कहाँ से आखिर में रेवेन्यू बनाती है। इनके दो प्रोप्राइटरी टीवी सेल्स प्लेटफॉर्म है, शॉप एलसी जो कि यूएसए में है एंड शॉप टीजेसी इन यूके। देखिए टीवी के मदद से यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर प्रमोट करती है। मैं नीचे यहाँ पर लिंक दे दूंगा यूट्यूब का, जहाँ पर लाइव 24/7 इनकी चैनल चलते रहती है अमेरिका में एंड इंग्लैंड में, यूके में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप किस तरह से ये प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो मैं शॉप एलसी का नीचे में यहाँ पर एक यूट्यूब लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ टीवी में चल रहा है। ये बेसिकली एक लाइव चैनल जो है ये यूट्यूब यहाँ पर ब्रॉडकास्ट कर रहा है, बट एक्चुअली ये टीवी पे सेल करते हैं। शॉप एलसी नाम का उनका एक खुद का चैनल है जो कि ये नियरली 104 मिलियन हाउस होल्ड तक यहाँ पर पहुँचती है। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर मार्केट करती है। दिस चैनल्स टुगेदर अकाउंट फॉर नियरली 2/3 ऑफ द रेवेन्यू। तो यहाँ से 2/3 ऑफ रेवेन्यू कंपनी का निकल कर आता है। आवर वेब प्लेटफॉर्म लेड बाय आवर वेबसाइट कंट्रीब्यूट द रेस्ट। तो इनकी जो वेबसाइट है shopLC.com एंड shoptjc.com, यहाँ से भी कंपनी की यहाँ रेवेन्यू आती है। हम देखेंगे डिटेल में कि कैसे कंपनी यहाँ पर इनकी ब्रेकडाउन है। मार्केट प्लेसेस में भी इनका प्रोडक्ट लिस्टेड है, जैसे कि मार्केट प्लेस का मतलब हुआ अमेजॉन और भी कई रिटेलर जो यूएस और अमेरिका या यूके में काम करती है। Our operating model is built on a stable and optimized cost structure and consistently improving revenues. This provides us with a strong operating leverage and enables competitive moat, robust margins and high free cash flow. कैश फ्लो आप देखोगे इस कंपनी की तो आप चौंक जाओगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ्री कैश फ्लो यहाँ पर कंपनी जनरेट करती है। देखेंगे रिटेल मार्केट्स इन विच वी ऑपरेट। तो प्राइमरी मार्केट इनका यूएसए है जहाँ पे शॉप एलसी काम करता है, यूके में शॉप टीजेसी है। एक्सपेंशन प्लान क्या है? फोरे इनटू जर्मनी शॉप एलसी। तो ये जर्मनी में भी यहाँ पर ऑपरेट करना चाह रही है। स्टेट ऑफ द आर्ट सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इनकी दो जगह है, इंडिया एंड चाइना। सोर्स रॉ मटेरियल कहाँ से लाती है? तो बहुत एन नंबर ऑफ 22 कंट्रीज से यहाँ पर सोर्स करती है रॉ मटेरियल को। मार्केट्स वे वी मेजरली ऑपरेट थ्रू मार्केट प्लेसेस। मार्केट प्लेस यानी कि आप समझो अमेजॉन किसी थर्ड पार्टी पे अपने ये प्रोडक्ट को लिस्ट करके यहाँ बेचती है, डायरेक्टली नहीं बेचती है। अमेजॉन क्या करता है कि आपके कुछ अगर आप एज ए सेलर ज्वाइन करते हो तो आपके कुछ यहाँ पर मार्जिन वो काट लेता है लिस्टिंग प्राइस बोलकर, तो वो होता है मार्केट प्लेस। कनाडा, जापान एंड जर्मनी से यहाँ आता है। प्रोप्राइटरी टेलीविजन में देखेंगे तो यूएस में शॉप एलसी, यूके में टीजेसी एंड टीजेसी ब्यूटी, तो दो ब्रांड चलता है। लाइव टीवी में अगर देखेंगे तो यूएस में शॉप एलसी लाइव स्ट्रीम ऑन shopLC.com, यूट्यूब, फेसबुक एंड अमेजॉन लाइव। यूके में टीजेसी लाइव स्ट्रीम ऑन tjc.co.uk, यूट्यूब एंड फेसबुक। तो यहाँ पर लाइव स्ट्रीम की जाती है। रेवेन्यू ब्रेकडाउन देखते हैं तो आप देखो FY20 में 1986 करोड़ की यहाँ पर रेवेन्यू कंपनी जनरेट किया और मैसिव एक साल में 2540 यानी कि 2540 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। सबसे जो मैक्सिमम रेवेन्यू हमें देखने के लिए मिल रहा है वो है टीवी रेवेन्यू से। तो फिजिकल ईयर 20 में आप देखो 1200 करोड़ का यहाँ रेवेन्यू जनरेट करती थी और फिजिकल ईयर 2021 में देखिए 1600 करोड़ का क्या एक मैसिव रेवेन्यू जंप यहाँ हमें देखने के लिए मिल रहा है। वेब रेवेन्यूज़ की बात करें तो 633 करोड़ था 20 में एंड 21 में 909 करोड़। B2B में यहाँ 69 करोड़ से 25 करोड़, करीबन
अच्छा खासा यहाँ पे हमें डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है। और कंपनी ने मेंशन भी किया है कि यहाँ B2B रेवेन्यू जो है डायरेक्ट बिजनेस को यहाँ पर जो सप्लाई करती थी प्रोडक्ट वो घटी क्यों है, क्योंकि कंपनी का यहाँ जो मेन एम है वो है प्रोडक्ट बेचना डायरेक्टली कंज्यूमर को। तो B2C बिजनेस पर यहाँ पर कंपनी ज़्यादा अपना फोकस अलाइन कर रही है, इसलिए B2B बिजनेस यहाँ डिलिबरेटली घट चुका है। देखिए बेसिक EPS जो अर्निंग्स पर शेयर है वो 20 में यहाँ पर 58 की थी और 21 में यहाँ 83 की है। रिटर्न ऑन इक्विटी इज मैसिव 32%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 61%। ऑपरेटिंग कैश फ्लो यहाँ पर देखिए पहले 211 करोड़ का था और FY21 में 324 करोड़। फ्री कैश फ्लो 176 करोड़ का था एंड 268 करोड़ का भी FY21 में है, विच इज़ एक्सेप्शनली वेरी ब्रिलियंट। अब देखते हैं की पॉइंट्स क्या है यहाँ पर कंपनी के बारे में। सो यूनाइटेड स्टेट इज़ आर लार्जेस्ट मार्केट डिलीवरिंग द हाईएस्ट रेवेन्यू शेयर। तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू शेयर जो आता है कंपनी का वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स है। देखिए बेसिक रीज़न क्या है कि आप यहाँ पर प्रोडक्ट बनाते हो इंडिया में और आप बेचते हो और पैसे कमाते हो डॉलर में। बेसिकली ये फंडा ये है कि IT इंडिया बूम इसलिए करता है, IT बिजनेस इंडिया की, क्योंकि आप यहाँ पर लाते हो रेवेन्यू डॉलर में। इसलिए ये कंपनी के पास एक एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ इनकमिंग जो है इनका रेवेन्यू जो सोर्स है वो डॉलर में है और जब वो इंडियन करेंसी पर आता है तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर मार्जिन देखने के लिए मिलता है कंपनी को। वी ऑपरेट थ्रू शॉप LC इन द US मार्केट ड्यूरिंग FY21 कंज्यूमर बिहेवियर अंडरवेंट अ पैराडाइम शिफ्ट एज अ रिजल्ट ऑफ द पैंडेमिक अमिड सोशल डिस्टेंसिंग एंड स्टे एट होम ऑर्डर्स कस्टमर्स एम्ब्रेस डिजिटल इन एन एवर बिगर वे टू मीट देयर शॉपिंग नीड्स। तो देखिए बेसिकली यहाँ पर आपका यहाँ जो हुआ लॉकडाउन उसके कारण कंज्यूमर बाहर निकलने नहीं लगे और आप यहाँ पर खरीदने लगे सारी चीज़ों को ऑनलाइन। बेसिकली US एंड UK में आप देखते रहे टीवी एंड शॉपिंग करते रहे उनके वेबसाइट से और प्रोडक्ट को बेहतरीन अगर आप देखोगे वेबसाइट पे तो बहुत अच्छा फैशन ज्वेलरी प्रोडक्ट्स यहाँ पर कंपनी बनाती है। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो कंटिन्यूज टू रिमेन इंपॉर्टेंट मार्केट। वी ऑपरेट थ्रू द शॉप TJC इन द UK मार्केट। आवर प्रेजेंट हियर इज बिल्ड ऑन स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन अक्रॉस मीडियम सॉलिड कस्टमर कनेक्ट कंज्यूमर ब्रांड लॉयल्टी ओइंग टू अ डीप वैल्यू प्रोपोजिशन। अब देखिए बेसिकली यहाँ पर एक कंपनी यहाँ पर लॉयल्टी प्रोग्राम भी चलाती है, मे बी कैशबैक या रिवॉर्ड या रिबेट देती होगी कस्टमर को शॉप करने के लिए। एंड मैं बता दूं कि यहाँ पर 51% यहाँ पर इस कंपनी की रिटेंशन परसेंटेज है, जो कि बताता है कि 100 लोगों में अगर आप शॉप करें तो 51% बैक टू द वेबसाइट, बैक टू द बिजनेस आते हैं आपको फिर से प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, जो कि एक बहुत अच्छी साइन है। Foray into essentials, we expanded our portfolio in the US by foraying into essentials led by popular demand। तो देखिए अदर कुछ कैटेगरी में कंपनी यहाँ पर वेंचर की है, जैसे कि हेल्थ सप्लीमेंट, किचन अप्लायंसेस, होम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, मास्क एंड सैनिटाइजर्स। तो बेसिकली यहाँ पर कंपनी दूसरे नीश पर भी, दूसरे कैटेगरी पर भी यहाँ पर एंटर कर रही है, जिसके कारण यहाँ पर कंपनी की रेवेन्यू में ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है आने वाले टाइम में। अब देखते हैं टेक्नोलॉजी कंपनी क्या यूज़ कर रही है। तो बेसिकली यहाँ देखिए ये पूरा जो कंपनी यहाँ पर वर्चुअल रियलिटी पर भी काम करने वाली है, मतलब कि आपको ये घर बैठे दिखाएगी कि ये जो ज्वेलरी है वो कैसा दिख रहा है, बिल्कुल रियल आपको लगेगा वर्चुअल रियलिटी के कॉन्सेप्ट से। तो टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, जैसे कि देखिए बिकम द फर्स्ट ट्रेडिशनल शॉपिंग चैनल ऑन ट्विच, अपग्रेडेड द मोबाइल ऐप। कंपनी ने अपने मोबाइल ऐप को अपग्रेड किया टू एनहांस द कस्टमर एक्सपीरियंस, इम्प्लीमेंटेड 5-9 सॉफ्टवेयर इन FY20 that led to reduced average customer handling time। तो हैंडल करने में कस्टमर को बहुत टाइम लगता था, मे बी इस कंपनी ने सॉफ्टवेयर की मदद से ऑटोमेट किया होगा। साइन इन इंटीग्रेशन में देखिए कि साइन इन इंटीग्रेशन ऑफ Amazon Pay एंड Amazon साइन इन ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। वी ऑल्सो इनेबल गूगल एप्पल साइन इन टू प्रोवाइड कस्टमर्स इंटीग्रेटेड एंड सीमलेस एक्सपीरियंस। तो बेसिकली यहाँ इंटीग्रेशन साइन इन पर काम किया है। सेल्सफोर्स को यहाँ कंपनी ने लाया है, जो IT बैकग्राउंड से होंगे और जो इस वीडियो को देख रहे होंगे बहुत अच्छे से समझते होंगे सेल्सफोर्स के बारे में। एक बहुत बेहतरीन CRM टूल है, इज इन द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस एंड विल एनेबल अस टू मेक फ्रीक्वेंट चेंजेस इन सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। दिस ऑल्सो हेल्प्स अस integrate our CRM with the system, enabling better efficiencies with regard to data management। तो जो भी आपकी सेल्स मार्केटिंग या जो भी तरह का मार्केटिंग आप कर रहे हो, रेवेन्यू बना रहे हो, ये सारा डेटा आपके एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर जाने की कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सेल्सफोर्स के अंदर मिल जाता है। और एक और प्रोडक्ट है जो कंपनी यहाँ पर सेल्सफोर्स को इंटीग्रेट की हुई है, जिसके तहत आप यहाँ पर टीवी में जो प्रोड्यूसर है, जो होस्ट है, जो एंकर है, जो बता रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में, वो डायरेक्टली कंज्यूमर से यहाँ पर इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट सेल्सफोर्स के द्वारा ही प्रोवाइड किया गया है। अब देखते हैं 99% B2C रेवेन्यू एज ऑफ टोटल रेवेन्यूज़। B2C रेवेन्यू प्लेटफॉर्म ब्रेकअप में देखेंगे तो टीवी रेवेन्यूज़ यहाँ पर B2C जो बिजनेस टू कंज्यूमर है 64%, 64% की रेवेन्यू सिर्फ टीवी से यहाँ निकल कर आती है कंपनी की। एंड वेब रेवेन्यू वेबसाइट या मोबाइल ऐप से निकल कर आती है सिर्फ 36%। तो मैक्सिमम मेरे को यहाँ देखने के लिए जो मिल रहा है वो है 64% का, जो कि मैसिव रेवेन्यू यहाँ पर कंपनी टीवी से देखकर टीवी से प्रोडक्ट को मार्केट करके लाती है। B2C रेवेन्यू प्रोडक्ट कैटेगरी ब्रेकअप देखेंगे तो ज्वेलरी रेवेन्यू, तो B2C रेवेन्यूज़ देखेंगे ज्वेलरी 69% रेवेन्यू कवर करती है कंपनी की। नॉन ज्वेलरी रेवेन्यू इज एज ऑफ B2C रेवेन्यू 31%। तो ज्वेलरी रेवेन्यू क्या है? फैशन ज्वेलरी। नॉन ज्वेलरी रेवेन्यू का मतलब क्या है? फैशन एक्सेसरीज, लाइफस्टाइल एंड एसेंशियल प्रोडक्ट्स।
अब देखेंगे बजट पे, देखिए बजट पे का मतलब समझिएगा, रेवेन्यू रेफर्स टू द प्रोडक्ट्स ऑफर्ड ऑन एन ईएमआई बेसिस। तो ईएमआई बेसिस पर कंपनी काम करती है, तो वो बजट पे कैटेगरी पर रही है। तो बजट पे रेवेन्यूज एज ऑफ परसेंटेज 36%, नॉन बजट पे रेवेन्यूज 64%, विच इज मैसिव। देखो ओवरऑल समराइज करें तो 64% जो रेवेन्यू कंपनी की आ रही है वो टीवी प्लेटफॉर्म से आ रही है। मैं जरूर से जरूर लिंक दूंगा इस वीडियो के नीचे, आप देखो। आप डायरेक्टली यूएस के टीवी चैनल को तो नहीं देख सकते हो, बट उन हर चैनल जो भी न्यूज़ चैनल है या जो भी इस तरह के चैनल होते हैं वो लाइव जो ब्रॉडकास्ट करते हैं वो डेफिनेटली यूट्यूब पर रहते हैं। मैं लिंक दे दूंगा, आप यूट्यूब पर देख सकते हो किस तरह से कंपनी लाइव प्रमोट कर रही होगी प्रोडक्ट को। की रिस्क देखते हैं कंपनी से जुड़ी क्या है, तो सप्लाई चेन डिसरप्शन ड्यू टू अनसर्टेनिटीज एसोसिएटेड विद द पैंडेमिक। तो पैंडेमिक के कारण बेसिकली सप्लाई चेन में यहाँ पर थोड़ा सा आपको इम्पैक्ट देखने के लिए मिल सकता है। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, लार्जर कंपटीटर्स डेवलपिंग एडवांटेज लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज़, एडवांस लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज़। देखिए आपके कंप्यूटर्स यहाँ पर एक अच्छा सप्लाई चेन मैनेजमेंट या लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट को यहाँ बिल्डअप करती है और बहुत आसानी से कस्टमर के यहाँ सामान को पहुँचा सकती है, प्रोडक्ट को पहुँचा सकती है। तो एक रिस्क कंपनी को यहाँ पर दिखता है, बट कंपनी उसे कैसे मिटिगेट करेगी हम देखेंगे थोड़े समय में। साइबर सिक्योरिटी का भी रिस्क है आने वाले समय में, तो कंपनी को इसके लिए काम करना होगा। मल्टी कंट्री बिजनेस ऑपरेशन लीडिंग टू एक्सपोजर टू द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एंड इनस्टेबिलिटी इन रॉ मटेरियल प्राइसेस। चलिए देखेंगे कि कैसे कंपनी इनको मिटिगेट करती है। तो देखते हैं इंक्रीजिंग कंपटीशन को कंपनी पहले कैसे मिटिगेट करेंगे। जैसे लॉजिस्टिक्स के बारे में हमने कहा था, तो कंपटीशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग न्यू प्लेयर ओइंग टू द डायनामिक नेचर ऑफ द बिजनेस में एडवर्सली इम्पैक्ट बिजनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। चलिए देखेंगे कैसे मिटिगेट कर रही है। तो वाइड कर रही है अपने मोड को, इकोनॉमिक मोड को, इन्वेस्टिंग इन इनोवेशन, एक्सपैंडिंग प्रोडक्ट रेंज, फोर्टिफाइंग मल्टी डेस्टिनेशन सोर्सिंग फॉर बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट चीपेस्ट प्राइस। देखिए 22 कंट्री से कंपनी यहाँ पर रॉ मटेरियल प्रोडक्ट को लाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़, या मैन्युफैक्चर कर रही है रॉ मटेरियल को, तो यहाँ पर कंपनी यहाँ पर चीपेस्ट प्राइस पर यहाँ कंपनी रॉ मटेरियल को लाना चाहेगी। स्ट्रेंथनिंग आवर डीप वैल्यू प्रोपोजिशंस टू कस्टमर्स, और कस्टमर के साथ एक बेटर रिलेशनशिप विद बेटर मार्केटिंग एफर्ट्स एंड बेटर आफ्टर सेल सपोर्ट देकर एक अच्छा यहाँ पर डीप वैल्यू प्रोपोजिशन कस्टमर को प्रोवाइड करेगी। टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस, अगर एक देखिए अब कोई भी टेक्नोलॉजी बिजनेस होता है तो ऑब्सोलीट होने का यानी कि आउटडेटेड होने का खतरा रहता ही है बिजनेस को, उसको कैसे कंपनी देख रही है। Robust technology management vertical in place focused on continuous evaluation of existing IT infrastructure for improvements and upgradation, automation, digitization of process with agility। देखिए Salesforce एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ से डेटा को बहुत अच्छे तरीक़े से मॉनिटर कर सकते हो। तो एक टेक्नोलॉजी पे कंपनी काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रही है और डे टू डे कंपनी अपने आप को अपग्रेड कर रही है टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से। फॉरेन एक्सचेंजेस को कंपनी कैसे मिटिगेट करती है, देखिए क्योंकि आप बाहर से प्रोडक्ट ला रहे हो, रॉ मटेरियल ला रहे हो, तो कभी पैसे ज़्यादा रहेंगे उस प्रोडक्ट के और कभी कम हो जाएंगे, तो आपको लॉस हो सकता है। इसको कंपनी बेसिकली हेज करती है। हेज कैसे करती है, एक्टिव हेजिंग इज इम्प्लीमेंटेड बेस्ड ऑन परसीव्ड रिस्क एंड यूजिंग फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। इसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो लाऊंगा कि कैसे बाहरी जो भी कंपनी फॉरेन पे डील करती है, फॉरेन प्रोडक्ट्स पर डील करती है या रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करती है दूसरी करेंसी से, वो कैसे हेज करती है। ये एक सेपरेट विषय होगा, बट मैक्सिमम कंपनी ये करके चलती है, तो इसमें आपको ज़्यादा वहाँ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या रहेगा, कंपनी के पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, तो ग्रोइंग कस्टमर प्रेफरेंस फॉर ई रिटेल ड्यू टू डिसरप्शंस काउज्ड बाय द पैंडेमिक, कन्वीनियंस गेनिंग मोर ग्राउंड विद ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ रिटेल प्लेयर्स विद ओमनी चैनल प्रेजेंस। तो बेसिकली आप देखो कि यहाँ पर रिटेलर लोग को काफ़ी फ़ायदा होगा, ई टेलर को काफ़ी फ़ायदा होगा जो पैंडेमिक के कारण, क्योंकि कस्टमर यहाँ पर ऑनलाइन लेना चाहेंगे। इंक्रीज स्केलेबिलिटी इन एडजेसेंट कैटेगरीज इंक्लूडिंग होम, ब्यूटी एंड टेक्सटाइल्स। यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्केलेबिलिटी यानी कि एक बहुत ज़्यादा लेवल पर इस पर काम किया जा सकता है, इसकी सेल्स बढ़ाई जा सकती है, इसकी डिमांड आ सकती है इन सब प्रोडक्ट में, होम, ब्यूटी एंड टेक्सटाइल्स की। ग्रेटर कोलैबोरेशन अमॉन्ग सप्लायर, रिटेल, कस्टमर एंड डिजिटल इकोसिस्टम। तो यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर कंपनी सप्लायर्स, रिटेलर, कस्टमर से जुड़कर एक बहुत बढ़िया इकोसिस्टम तैयार कर सकती है, जहाँ पे आप इकोसिस्टम का मतलब ये होता है कि जो भी कंपोनेंट इकोसिस्टम में भाग ले रहे हैं वो सारे एक दूसरे से बेनिफिट उठाएंगे। बिजनेस फ्रेंडली गवर्नमेंट पॉलिसीज इनेबलिंग ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स। तो जो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो भी एक्सपोर्ट में गवर्नमेंट काफ़ी मदद करती है कंपनी को। तो यहाँ पर एक जो बिजनेस फ्रेंडली गवर्नमेंट पॉलिसी है वो मदद मिल सकती है कंपनी को एक डेवलपमेंट में। एम्फेसिस ऑन द डेवलपिंग हाई इंगेजिंग स्टोरी टेलिंग प्रोग्राम्स। देखिए मार्केटिंग का सबसे बड़ा जो रोल होता है, आपको स्टोरी टेलिंग करना पड़ता है कस्टमर को से जुड़ने के लिए, आपको स्टोरी बता के कस्टमर को सेल करना रहता है कोई भी प्रोडक्ट, तभी इंगेज होते हैं कस्टमर उस प्रोडक्ट को लेने के लिए। तो यही था कुछ वैभव ग्लोबल के बारे में। देख लेते कि मार्केट कैप कंपनी की क्या है। 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट प्राइस 701 का, स्टॉक की पी 36 की है, इंडस्ट्री की पी यहाँ पर आप देखो निकल कर आ रही है 21 की। आपको लगेगा कि ये ज़्यादा वैल्यूड है कंपनी। बुक वैल्यू देखिए 59 की एंड करंट प्राइस है 701 की। रिटर्न ऑन इक्विटी 31% एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 35%, विच इज़ वेरी गुड। फ्री कैश फ्लो कंपनी 269 करोड़ का जनरेट किया, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी देखा था। प्रमोटिंग
प्रोमोटर होल्डिंग देखिए 58% की है। क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देखो क्या लगातार कंपनी यहाँ पर जम दिखाया अपने रेवेन्यू में, सेल्स फिगर को आप देखो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखो, 12 से 13% का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी यहाँ पर मेंटेन करती है। नेट प्रॉफिट देखिए 99 करोड़ का इस करंट क्वार्टर में कंपनी ने जनरेट किया था। यहाँ पर एक चीज़ देख लेना जरूर, 6.05 का यहाँ पर EPS कंपनी ने निकाल कर लाया है। अब हम बात करेंगे कि एनुअल जो प्रॉफिट लॉस है उसमें क्या कंपनी ने किया है। तो मार्च में आप देखो 2500 करोड़ का यहाँ पर सेल्स यहाँ पर जनरेट किया था कंपनी ने। नेट प्रॉफिट देखिए 272 करोड़ का। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। देखिए स्टॉक की CAGR 59% का मैसिव 10 ईयर्स में आपने ये कंपनी ने रिटर्न दिखाया। इसका मतलब ये है कि 1 लाख को कंपनी ने बनाया 1 करोड़ सिर्फ 10 साल में, एंड 1 ईयर का रिटर्न देखिए 1 लाख को बनाया 2 लाख 5 हज़ार। वेरी गुड, वेरी मैसिव रिजल्ट कंपनी ने यहाँ पर CAGR कंपनी ने रिटर्न दिया है। बैलेंस शीट की बात करें तो देखिए सिर्फ 33 करोड़ के यहाँ पर शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स 931 करोड़ का, बोरोइंग्स 124 करोड़ की है, विच इज़ वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट्स 280 करोड़ का यहाँ पर कंपनी का चल कर आ रहा है। फ्री कैश फ्लो, ये कैश जनरेटिंग मशीन है बेसिकली, ये कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर कैश बनाती है कंपनी। और यहाँ पर आप बात करो शेयर होल्डिंग पैटर्न की, यहाँ पर देखो प्रोमोटर्स यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। एंड बात करेंगे FII की तो होल्डिंग्स दिख रही है, DI की भी होल्डिंग है। पब्लिक इन्वेस्टर में एक दिग्गज इन्वेस्टर विजय किशन लानखेड़िया, आशीष कचोलिया, दोनों दलाल शीट के फेमस इन्वेस्टर्स यहाँ पर मौजूद है। इस कंपनी को बहुत पहले 2017 में ही इस कंपनी पर हाथ डाला था। सो यही होता है कि हमें बहुत पहले पकड़ना पड़ता है स्टॉक को, करेक्शन मिलता है जब भी। अभी थोड़ा सा मार्केट टूट रहा है, थोड़ा सा वेट कर लो, जब मार्केट इंप्रूव करेगा जरूर पैसे लगाना, थोड़ा सा पैसा लगाना बट जरूर लगाना, वैभव पर आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। और बताना था कि वैल्यूएशन क्या है, तो अभी देखिए यहाँ पर अभी इसका जो प्राइस है यहाँ पर चल रहा है आपका 701 रुपये में, एंड EPS जो है ये 6.04 की थी। मैं मान के चल रहा हूँ कि आने वाले कुछ 4 क्वार्टर में कंपनी ना तो ग्रोथ दिखाएगी ना तो डिग्रोथ दिखाएगी, इसी कांस्टेंट EPS इसी कांस्टेंट प्रॉफिट से चलेगी। तो यहाँ पर जो 4 क्वार्टर के लिए निकल कर आ जाएगा, इसका जो EPS है वो हो जाएगा करीबन 25 का, 6.0 था, हम 25 मान के चल रहे हैं। तो आपका जो PE यहाँ पर निकल कर आ जाएगा वो है, तो PE आप देखो यहाँ पर निकल कर जा रहा है 28 का, और इंडस्ट्री की भी करीबन इतना ही चल रही है। तो नॉट अंडर वैल्यूड बट फेयरली वैल्यूड यहाँ पर कंपनी मुझे लग रही है। जिस तरह से देखिए PE बेसिकली क्या होता है, आपका करंट प्राइस डिवाइडेड बाय EPS। तो PE घटाने का सिर्फ 2 ही तरीका, या तो आप प्राइस को, करंट प्राइस को घटा दो जो मार्केट प्राइस चल रहा है, या तो आप इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका डिनोमिनेटर जो कि है EPS, आप EPS को बढ़ा दो यानी कि नेट प्रॉफिट को बढ़ा दो, आपका PE यहाँ पर ऑटोमेटिकली घट जाएगा। और आने वाले टाइम में कंपनी जबरदस्त प्रॉफिट यहाँ पर दिखाएगी और आपको यहाँ PE आपको रीजनेबली वैल्यू लगने लगेगा, और कंपनी पर बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स और बड़े बड़े निवेशक यहाँ पर फिर से पैसा डालेंगे। बिकॉज कोई भी यहाँ हिस्टोरिक PE को नहीं देखता है, सभी कोई फ्यूचर PE को देखते हैं, जो कि आम रिटेलर चूक जाते हैं देखने से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेफ्ट वाली वीडियो देखिए अगर आप जानना चाहते हैं इंडो काउंट के बारे में, और राइट वाली वीडियो देखिए अगर आप जानना चाहते हैं एलिकॉन इंजीनियरिंग के बारे में।